Hello everyone, welcome to Learning with Parveen. Today topic is class 10 surface area and volume. Exercise 13.3 का मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको वीडियो बना दिया है. अब क्वेश्चन नंबर 5 का वीडियो मैं आपको बनाता हूं. तो अ कंटेनर शेप लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, बोला कि एक कंटेनर है जो कि एक सिलेंडर के शेप में है, जिसकी डायमीटर 12 सेंटीमीटर दी गई है एंड हाइट जो है उसकी 15 सेंटीमीटर दी गई है. बोला ये जो सिलेंडर है ये फुल ऑफ आइसक्रीम से भरा पड़ा हुआ है एंड द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स. बोला आइसक्रीम को एक कोन में डाला जाता है ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट 12 सेंटीमीटर दी गई है एंड इसकी जो डायमीटर है वो आपको 6 सेंटीमीटर दी गई है एंड इसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल शेप डाला गया है. इसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल शेप का डाला गया है एंड फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विथ आइसक्रीम. तो पूछा जा रहा है कि इसको कितने ऐसे कोन में फिल कर सकते हैं कि आपका जो सिलेंडर का टोटल आइसक्रीम फिल हो जाए. तो हमने यहाँ पर कुछ सिलेंडर का फिगर बना लिया है. इसकी जो डायमीटर दी गई है वो 12 सेंटीमीटर है एंड इसकी जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है. अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें कितने कोन्स की आवश्यकता होगी जो कि इस सिलेंडर के सारे आइसक्रीम को वो फिल कर ले. तो यहाँ पर मैंने एक कोन बना लिया जिसकी डायमीटर 6 सेंटीमीटर दी गई है एंड इसकी जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर दी हुई है एंड इसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल शेप का आपको कोन का आकार डाला गया है. अब क्या करते हैं कि इसमें हम लोगों को ध्यान देना है कि हेमिस्फेरिकल शेप का जो डायमीटर है वो आपके कोन के डायमीटर के बराबर है. तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं. यहाँ क्या है, सबसे पहले आपको जो दिया गया उसको देखना है. तो क्या दिया हुआ है आपको, पहले मुझे रेडियस निकालना है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ अ सिलेंडर. तो सिलेंडर की रेडियस क्या हो जाएगी आपकी, जो डायमीटर 12 थी 12/2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड इसकी जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, इसकी जो हाइट है वो आपको 15 सेंटीमीटर दी गई है. तो हम लोग इसकी वॉल्यूम को निकाल सकते हैं. तो क्या करते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को हम लोग फाइंड कर दे रहे हैं. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होते हैं, पाई आर स्क्वायर एच. जो पाई की वैल्यू है उसे मैं यहाँ पर रहने दे रहा हूँ, पाई की वैल्यू को मैं नहीं डाला एंड आर की जो वैल्यू है वो 6 × 6 एंड एच की जो वैल्यू है वो 15 हो गई. तो यहाँ पर मैं उसे इसी तरह से छोड़ देता हूँ एंड आगे आपको बनाकर दिखाता हूँ. तो कुछ इस तरह से मैं कर यहाँ पर आपको इसको छोड़ देता हूँ. चलिए नेक्स्ट वॉल्यूम को निकालते हैं. रेडियस ऑफ कोन आपका क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा. रेडियस ऑफ कोन जो है वो कुछ इस तरह 6/2 देन आफ्टर 3 सेंटीमीटर निकल गए एंड इसकी जो हाइट है, कोन की जो हाइट है वो आपको दी गई है, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. यहाँ ध्यान दिया जाए कि इसकी जिसकी रेडियस जो है ये हेमिस्फीयर की रेडियस वही है. तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर जो है आपका वही है जो आपके कोन की रेडियस है. तो 6/2 देन इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये भी आपको हेमिस्फेयर की रेडियस दी गई है. अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर मुझे पहले निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोन. तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो गया आपका, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये एफ है. वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो यहाँ हो गया 1/3 एंड देन पाई का वैल्यू मैंने पुट नहीं किया एंड आर जो है वो हमारे क्या है 3 × 3 एंड देन एच जो है वो मेरी 12 है. ये 3 कट आउट हो गए एंड देन 12 3 जा 36 पाई. अब हम लोग क्या निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर. तो हम लोग को यहाँ निकाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर. हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, तो वो कुछ इस तरह से होते हैं कि 2/3 पाई आर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होते हैं, 2/3 पाई आर क्यूब एंड देन 2/3 पाई के वैल्यू में को मैंने रहने दिया एंड आर जो है वो हमारा कुछ 3 एंड 3 देन 3 कट आउट हो गए. 3 जा 9 2 जा 18 पाई. इसको मैंने कुछ यहाँ पर लिख दिया. अब हम लोग को क्या करना है कि इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि वो कितने आइसक्रीम को फिल करना है. जब भी याद ध्यान दीजिए कि आपको नंबर ऑफ आइसक्रीम निकालना या नंबर ऑफ कोन्स निकालने होंगे तो उसको क्या करना होता है, उसको बड़े वाले जो आपके वॉल्यूम होंगे उससे छोटे वाले वॉल्यूम से उसको डिवाइड करना होता है. तो चलिए हम लोग करके निकालते हैं. डिवाइड करने से पहले हमें पूरी तरह से हमको इस वॉल्यूम कोन एंड स्फेयर की वॉल्यूम को आपस में ऐड करना होगा. तो वॉल्यूम ऑफ कोन एंड प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या हो गया आपका हेमिस्फेयर.
ये जो निकल रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम निकल रही है, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। ये जो टोटल आइसक्रीम थी उसकी वॉल्यूम निकाली गई है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपका क्या निकल गया है, 36 पाई, एंड प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो है वो आपका क्या निकल गया है, 18 पाई। देन आफ्टर इन दोनों का आपस में जब ऐड करिएगा तो ये कुछ 54 पाई आपका निकल जाएगा। अब हम लोग नंबर ऑफ क्या निकालना है आपको, कोन्स निकालना है या नंबर ऑफ आइसक्रीम निकालनी है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ आइसक्रीम। यहां पर हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ आइसक्रीम बी एक्स। क्या करता है मैंने कि नंबर ऑफ आइसक्रीम मान लिया कितना, वो एक्स है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया कि आपका जो एक्स इंटू टोटल कोन जो थी वो क्या मेरा निकल गया, आपको 54 पाई निकल गए थे। एंड देन टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या था आपका, चलिए हम उसको लिख देते हैं, पाई गुना 36 इंटू 15। एंड देन x इज इक्वल टू आपका कुछ इस तरह से निकल गया, पाई इंटू 36 इंटू 15 बाई 54 पाई। एंड देन पाई पाई कट आउट हो गए। अब मैं इसे कुछ काटता हूँ, 18 2 जा एंड 18 3 जा, देन 3 से कट आउट किया 5 बार में, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10। तो टोटल मुझे मेरी आइसक्रीम जो होगी वो आपको क्या निकल जाएगी, 10 आइसक्रीम। तो यानी कि सिलेंडर की जो टोटल आइसक्रीम है वो हमें 10 कोन्स के अंदर पूरी तरह से फिल हो जाएगी। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। मैंने यहाँ क्वेश्चंस को लिख लिया है, अब मैं इस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इज इन डायमीटर। बोला कि कितने सिल्वर कॉइन्स हैं जिसकी डायमीटर जो है 1.75 सेंटीमीटर दी हुई है, एंड ऑफ थिकनेस इज 2 mm, एंड जिसकी थिकनेस जिसकी जो मोटाई है वो आपको 2 mm दी गई है। मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। बोला कि इसको मेल्ट करके एक क्यूबॉइड बनाया गया है जिसकी जो डायमेंशन है वो 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर दी गई है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि यह कितने ऐसे सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट किया जाएगा जो कि आपका इतने लेंथ एंड ब्रीथ एंड हाइट वाले आपका एक क्यूबॉइड का शेप का बन जाएगा। तो चलिए मैं इसे कुछ फिगर के रूप में आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि एक कॉइन्स जो होते हैं वो उसकी मोटाई जो होती है वो ज़्यादा तो नहीं होती, बस कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से होती है। ये सपोज दैट ये एक कॉइन्स है एंड इसको क्या किया गया है, इसकी जो मोटाई दी गई है, मोटाई मतलब इसकी जो यहाँ से यहाँ लेंथ है ये क्या दी गई है आपको 2 mm दी गई है। एंड इसकी जो सिल्वर की जो डायमीटर है इस कॉइन्स की, वो डायमीटर जो है वो आपका कुछ 1.75 सेंटीमीटर दी गई है। अब इसे क्या किया गया है, मेल्ट करके एक क्यूबॉइड के शेप का आकार दिया गया है और पूछ जा रहा है कि इसमें कितने शेप्स आपको मतलब कितने कॉइन्स की आवश्यकता होगी जो कि इस शेप के आपका बन सकता है, इस शेप का आपका क्यूबॉइड बन सकता है। तो कुछ इसकी जो लेंथ ब्रीथ दी गई है ये कुछ इस तरह से 5.5 एंड देन 10 एंड 3.5, ये आपको लेंथ ब्रीथ एंड हाइट इसकी दे दी गई है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले बात हम लोगों को क्या करना है कि रेडियस निकालनी है। तो रेडियस निकालते हैं, पहले डायमीटर दिया गया है, तो डायमीटर ऑफ कॉइन्स आपका क्या है, डायमीटर ऑफ कॉइन क्या है वो आपको दी गई है 1.75 सेंटीमीटर। देन इज इक्वल टू रेडियस जो हो जाएगी इसकी क्या हो जाएगी आपको 1.75 बाई 2 सेंटीमीटर। एंड इसकी जो हाइट है वो आपको क्या दी गई है, इसकी जो हाइट है वो आपको 2 mm दी गई है। हम लोग इसको क्या करते हैं सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो 2 mm जब मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में बदलते हैं देन डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर, 10 डिवाइडेड बाय 10, तो क्या हो गया ये सेंटीमीटर के फॉर्म में आपका आ गया। अब आपको इसकी वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम ऑफ कॉइन निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कॉइन। तो वॉल्यूम ऑफ जब कॉइन निकालते हैं तो वो क्या है, ये किस दिखने में कुछ इस तरह से लग रहे हैं कि ये एक सिलेंडर के फॉर्म में है, तो हमको इसका सिलेंडर का वॉल्यूम इसमें डाल देते हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच, एंड देन पाई की वैल्यू जो है वो आपका 22/7 एंड आर जो है वो आपका क्या हो गया 1.75/2 एंड 1.75/2 एंड देन एच जो है वो आपका 2/10 है। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपको जैसी इच्छा आप इसको इसी तरह से भी छोड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं इसको इसी तरह छोड़ते हैं एंड देन अब हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं क्यूबॉइड की। तो चलिए यहाँ निकालते हैं। लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड क्या दिया हुआ है आपको, लेंथ जो है क्यूबॉइड की जो लेंथ है यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ,
क्यूबॉइड यहाँ दे दिया एंड लेंथ जो है उसकी वो कुछ आपकी 5.5 सेंटीमीटर दी गई है एंड ब्रेथ जो है वो उसकी कितना दी गई है 10 सेंटीमीटर दी गई है एंड इसकी जो हाइट है वो आपको 3.5 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ मैं इसे लिख देता हूँ 3.5 सेंटीमीटर। अब मैं इस क्वेश्चन को क्या करता हूँ, वॉल्यूम निकालता हूँ। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो हो गया वो क्या हो गया आपको LBH। हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होते हैं LBH एंड देन हम लोग इसकी वैल्यू क्या करते हैं यहाँ पुट कर देते हूँ 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। अब हम इसको क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो या फिर आप इसे रहने देते हैं, मैं क्या करता हूँ कि इसको डिवाइड करके आपको दिखाता हूँ। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अनुसार से, ये क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आपको बोल रहा था कि कितने कॉइन्स को मेल्ट करिएगा जो कि इस फॉर्म का आपको इस लेंथ ब्रीथ एंड हाइट के आपको क्यूबॉइड बनेंगे। तो जनरली से हम लोग बात जानते हैं क्या कि जब भी आपको किसी चीज़ की नंबर पूछी जाती है तो जो बड़े वाले आपके वॉल्यूम होते हैं उसमें छोटे वाले वॉल्यूम से डिवाइड करनी होती है। तो कुछ इस तरह से हो गए। तो हमें कितने कितने कॉइन्स की आवश्यकता होगी उसको मैंने एक्स मान लिया कि मान लेता हूँ कि उसकी जो कॉइन्स होगी वो क्या होगी एक्स कॉइन्स होगी एंड देन मल्टीप्लाइड बाय ये जो आपका वॉल्यूम निकला हुआ इस वॉल्यूम को आप लिख दीजिए 22/7 इंटू 1.7/2 एंड 1.75/2 एंड 2/10 इज इक्वल टू आपकी जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम किस चीज़ की क्यूबॉइड की। तो उसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 एंड देन आफ्टर x इज इक्वल टू क्या होगी। तो अब इसको कट आउट करिए एंड देन आप इसको वैल्यू निकाल दीजिए। तो मैंने 7 से इसको कट आउट किया तो ये क्या हो गया 2.5 7 सॉरी यहाँ पे क्या हो गया ये 0.25 एंड देन फिर यहाँ से मैंने मल्टीप्लाई करके क्या किया 2 से इसे कट आउट किया 11 बार में 2 से ये 2 कट गया एंड ये 10 बचा हुआ है। अब इसको क्या करता हूँ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ देन x इज इक्वल टू ये क्या टर्म था इधर का सारा टर्म उधर मल्टीप्लाई उधर जाकर क्या होगा डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या निकल गया आपको 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय यहाँ का जो टर्म है यहाँ सब मल्टीप्लाई में है तो यहाँ अगर डिवाइड हो जाएंगे तो यहाँ 11 ये नीचे 11 आ गया ये 0.25 एंड 1.75 कुछ इस तरह के टर्म आपको यहाँ मिल गए हैं। यहाँ नीचे 10 था तो ये 10 क्या हो गया ऊपर में चले। मैंने यहाँ पर एक रफ पेपर ले लिया है। अब मैं उस जो टर्म था उसको मैंने यहाँ पर फ्रेश से लिख लिया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। कुछ यहाँ पर ये टर्म था देख लीजिए, यहाँ पर जो टर्म था वो कुछ इस तरह से x बराबर मैंने यहाँ लिखा था। अब इसी टर्म को मैंने यहाँ उतार दिया ताकि मैं आपको अच्छे से क्लियरली काट कर दिखा सकूँ। तो चलिए मैं इसे काट कर आपको दिखाता हूँ। तो कुछ यहाँ पर टर्म जो थे सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ सारे पॉइंट्स को मैं आपको हटा देता हूँ। तो यहाँ का जो एक पॉइंट्स उड़ गया तो यहाँ पे क्या हो गया टर्म 10 पॉइंट्स के बाद 1 डिजिट है इसलिए 10 एंड फिर यहाँ पर दूसरा पॉइंट्स उड़ता है तो फिर क्या होता है पॉइंट्स के बाद 1 डिजिट 1 10 एंड देन यहाँ नीचे का टर्म उठा तो यहाँ गया पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो ऊपर में क्या हो जाते हैं 2 0 फिर पॉइंट्स के बाद उड़े तो 2 डिजिट्स एंड देन यहाँ पर हो जाएंगे 2। अब इसे क्या करते हैं आप कट आउट करिए तो ये 10 कट आउट हो गए एंड ये 10 क्या हो गए कट आउट हो गए। अब आप इसे कुछ इस तरह से फ्रेश कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ फ्रेश से फिर इसको लिखता हूँ 5 का जब ये पॉइंट उठ गया तो 55 हो गए एंड यहाँ 35 हो गए एंड देन यहाँ पर जो टर्म थे वो कुछ इस तरह से ही आपको लिखे हुए रहेंगे एंड देन बाई 11 इंटू 25 एंड 175 कुछ आपका ये टर्म है। अब इसे आप कट आउट करिए तो 35 से जब मैंने इसे काटा तो 35 5 जा 175 होते हैं एंड 25 4 जा 100 हो जाते हैं। 11 से मैंने इसे कट आउट किया तो 11 5 जा 55 हो जाते हैं। अब ये 5 कट आउट हो गए तो आपका क्या निकल गया 400 कुछ आपके 400 आपको कॉइन्स निकल गए। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई विथ रेडियस of base 18 centimeter is filled with sand and this bucket is empty on the ground and a conical heap is 24 centimeter. Find the radius and slant height of the heap. बोलो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे बोला कि एक सिलेंड्रिकल बकेट है। एक बकेट यानी कि बकेट हम लोग इसको बोलते हैं जस्ट लाइक आप समझिए एक बाल्टी है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा बॉक्स है जिसको क्या कहते हैं कि एक सिलेंडर के शेप में है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ सिलेंडर आपको बनाकर दिखा देते हैं। कुछ इस तरह से मैंने सिलेंडर को बना लिया है।
ये कुछ इस तरह का सिलेंड्रिकल बकेट है जिसकी हाइट जो है वो 32 सेंटीमीटर है, जिसकी हाइट जो है वो आपको क्या 32 सेंटीमीटर दी गई है, विथ रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस दी जो बेस की रेडियस दी गई है वो 18 सेंटीमीटर दी गई है। ये पूरी तरह से बालू से भरा हुआ है। इसको क्या किया गया है, जमीन के ऊपर डाल दिया गया है। जब इसे जमीन के ऊपर डाला गया है तो ये क्या हो जाता है, ग्राउंड के ऊपर एक कॉनिकल हिप बना देते हैं। कुछ जब जमीन पर इसको गिराया गया तो कुछ ये इस तरह से फॉर्म आपको बन गया, ये कुछ इस तरह से आपका क्या किया फॉर्म हो गया है। तो ये कोन के रूप में हो गया जिसका जो आपका हिप बन गया। इसकी जो कॉनिकल हिप इज 24 सेंटीमीटर एंड इसकी जो ये क्या कहते हैं आपको, इसकी हाइट वो क्या है आपको 24 सेंटीमीटर दी गई है। आपको इससे पूछा क्या जा रहा है, रेडियस पूछा जा रहा है एंड देन इसकी स्लैंट हाइट क्या होगी ये पूछी जा रही है। तो चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन मैं यहाँ करता हूँ कुछ इस तरह से। जो रेडियस सबसे पहले इसकी क्या है, रेडियस दी गई है 18 सेंटीमीटर एंड देन यहाँ क्या लिख देता हूँ मैं, रेडियस आपको दी गई है, ध्यान दीजिएगा आप, रेडियस इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया। अब इसका मैं वॉल्यूम निकाल देता हूँ। तो कुछ इस तरह से आपका निकल गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। देन पाई की जो वैल्यू है वो मैं रहने देता हूँ एंड आर स्क्वायर आपका क्या था 18 इंटू 18 एंड एच जो है वो आपका क्या हो गया 32। मैं इसे फिर यहाँ पर इसी तरह से छोड़ देता हूँ ताकि मुझे मतलब इसे फिर से कट आउट करने में दिक्कत ना होगी। तो चलिए अब हम लोग दूसरे फिगर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया कि इसमें के जितने भी सिलेंडर के सारे सैंड थे उसे एक जगह पर उजला गया यानी ढाला गया है। तो वो किसके फॉर्म में हो गए, ये कोन के फॉर्म में हो गए जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ चलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, कोन का आपको वॉल्यूम निकाल कर दिखाते हैं। सबसे पहले कोन की जो वॉल्यूम है वो क्या है आपको निकालनी हो, लेकिन उसकी क्या दी गई है आपको, सिर्फ और सिर्फ हाइट दी गई है, रेडियस नहीं दी गई है। तो यहाँ पर मैं इसे लिख लेता हूँ कुछ, हाइट जो है वो आपको क्या है, हाइट ऑफ कोन क्या दिया गया है आपको 24 सेंटीमीटर। सो इसलिए आप इसकी यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, इसलिए इसकी जो वॉल्यूम होगी कुछ इस तरह से होगी, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड 1/3 पाई जो है उसे मैंने ऐसे ही रहने दिया एंड आर की जो वैल्यू है वो आपको फाइंड करनी है एंड देन एच जो है वो आपको कुछ 24 है, ये 3 से ये मैंने 24 को कट आउट कर दिया 8 एंड देन आपको क्या निकल गई 8 पाई आर स्क्वायर, कुछ आपका ये निकल गया। अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि दोनों को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने का मतलब मेरा कुछ ये है कि इसकी जो जितनी भी सैंड थी उसे मैंने एक जगह पर उतारा, मतलब एक जगह पर ढाला। तो कुछ इस तरह से निकला कि इसका जो वॉल्यूम होगा और इसकी जो वॉल्यूम होगी वो दोनों क्या हो जाएगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसके वॉल्यूम को इक्वल करते हैं। चलिए मैंने यहाँ पर पीछे का जो वॉल्यूम्स थे उस वॉल्यूम्स को यहाँ पर उतार लिया है। अब मैं इसे कट आउट करके आपको दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन। अब क्या किया मैंने, इसके दोनों वॉल्यूम, सिलेंडर के वॉल्यूम को उतार लिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉन को उतार लिया। अब यहाँ पे मुझे आर की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए मैं आर की वैल्यू निकालता हूँ, डायरेक्ट मैं निकालता हूँ एंड देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 8 पाई यहाँ मल्टीप्लाई के टर्म में है, ये 8 पाई इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में हो जाएंगे। तो पाई इंटू 18 इंटू 18 इंटू 32 एंड देन डिवाइडेड बाय पाई एंड 8। तो पाई पाई कट आउट हो गए एंड 8 से कट आउट कुछ 8 4 जा 32। तो आर की जो वैल्यू है वो आपका कुछ इस तरह से निकल जाएगी। इस दोनों को आपको क्या करना है 18 इंटू 18 इंटू 4, मैंने इसे इसी तरह रहने दिया है। सो इसलिए आर इज इक्वल टू रूट अंडर 18 इंटू 18 इंटू 4। तो दोनों 18 में से एक 18 बाहर आ गए एंड 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, देन 18 2 जा 36। अब हम लोग इसकी स्लैंट हाइट को फाइंड करेंगे, 36 है, ध्यान दीजिएगा ये 36 है। अब इसका स्लैंट हाइट निकालना है। तो स्लैंट हाइट की फॉर्मूला क्या होती है, स्लैंट हाइट की जो फॉर्मूला होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड देन रूट अंडर एच जो है आपकी कोन की जो एच थी वो क्या थी आपको, चलिए हम लोग देख लेते हैं। कोन की जो एच है वो 24 है, तो 24 का स्क्वायर एंड देन रेडियस जो है वो आपको 36 निकल गई। तो यहाँ पर चलिए आपको निकाल कर दिखाता हूँ। 24 का स्क्वायर क्या हो गया 576 एंड प्लस 36 का स्क्वायर क्या होते हैं 6 3 जा 36 एंड 6 3 जा 18 2 जा 36 36 3 19
सिक्स थ्री जा 18, 18 टू 36, 36 3 39 9 एंड 3 3 3 जा 9 3 12 9 6। इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके खुद से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं इस दोनों को आपस में जोड़ देता हूँ। 6 6 12 एंड 9 1 10 7 17 एंड 2 5 2 7 1 8 एंड देन 1 8 7 2। अब इसका आप क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालिए, स्क्वायर रूट निकाल के या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं आप, इसका निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 18 से मैंने यहाँ पे एक रफ पेपर ले लिया एंड 1872 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कर मैं इसे कुछ दिखाता हूँ। तो कुछ यहाँ पर इस तरह से बनेंगे। 2 से 2 9 जा, 2 3 जा 6 एंड 1 2 6 जा, एंड 2 से 2 4 जा 8 एंड 1 13, 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16। देन 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 से 2 1 जा एंड 2 1 जा 2 7 जा। फिर यहाँ क्या हो गया, 3 से लगाता हूँ मैं। 3 3 जा 9, 2 3 9 जा 27, 3 से मैंने किया 13 और 13 1 जा 13। अब यहाँ पे आपको कुछ ध्यान देना है कि कितने पेयर हैं, 2 के कितने पेयर हैं। 2 के यहाँ पर एक पेयर है, 2 पेयर हैं एंड 3 के एक पेयर हैं। तो कुछ आपका इस तरह से हो गया। 2 पेयर में से एक पेयर, 2 पेयर से एक क्या हो गया, आपको 2 निकल गए। फिर इस 2 से एक 2 निकल गए, इस 3 से आपको एक 3 निकल गए। देन आपका क्या मल्टीप्लाई हो गया, 2 2 जा 4, 3 जा 12 एंड देन 13। तो आप यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे शॉर्ट लिख देता हूँ, 4 इंटू एंड 9 इंटू 13। देन क्या हो गया, एक 4 आपका बाहर आ गया, एक 9 बाहर आ गया, सॉरी 9 मैंने किया, एक क्या है यहाँ से आपका 3 बाहर आ गया एंड देन रूट 13। सो इसलिए क्या हो गया इसका आंसर, 4 3 जा 12। यहाँ मैं इसका आंसर लिख देता 12 रूट 13। ये क्या हो गया, इसकी आंसर हो गई। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह से है कि वाटर इन अ कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विथ अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। तो ध्यान दीजिएगा, बोला कि पानी से एक कैनल है जो कि 6 मीटर चौड़ा है एंड 1.5 मीटर क्या है, गहरा है। इज फ्लोइंग विथ अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कि एक वाटर कैनल है जिसकी कि आपको चौड़ाई दी गई है, उसकी गहराई दी गई है, बट उसकी लेंथ आपको पता नहीं है। तो हमें सबसे पहली बात ध्यान देना है कि उसकी लेंथ अगर हमको उसकी लेंथ पता चल जाए तो हम उसको क्या निकाल सकते हैं कि उसकी वॉल्यूम को हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर देखते हैं। लेंथ ऑफ सॉरी क्या दिया, ब्रेथ ऑफ या वाइड ऑफ ब्रेथ ऑफ अ वाटर कैनल। वाटर कैनल के जो ब्रेथ है वो कुछ आपको दी गई है 6 मीटर एंड इसकी डीप जो है, इसकी जो डीप है वो आपको क्या दी गई है, वो आपको 1.5 मीटर दी गई है। तो चलिए हम लोग उसको क्या किए, यहाँ पर लिख लिए 1.5 मीटर यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर इसकी लेंथ नहीं दी गई, यहाँ की क्या दी गई है आपको, इसकी स्पीड दी गई है। स्पीड क्या होता है, 10 किलोमीटर पर आवर है। देन दैट्स मीन 10 किलोमीटर यानी कि ये क्या हो गया आपको 10,000 मीटर पर आवर। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि 10,000 मीटर ये 1 घंटा में क्या करता है, इसकी स्पीड इतनी है इस कैनल की कि 1 घंटा में ये 10,000 मीटर की दूरी को क्या करता है, कवर कर लेता है। तो दैट्स मीन आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि जब 10,000 मीटर की दूरी को ये करता है तो यानी 10,000 मीटर इसकी क्या हो जाएगी, ये तो 10,000 मीटर तक लेंथ हो गई इसकी। तो ध्यान देना कि यहाँ जो 10,000 मीटर है वो क्या है, इसकी लेंथ है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को यहाँ पर क्या मिल गया कि लेंथ भी यहाँ पर 10,000 मीटर मिल गई है, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन है कि ये आवर के फॉर्म में है। तो हम लोग इसको आवर के ही फॉर्म में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से निकालता हूँ मैं, वॉल्यूम ऑफ अ कैनल फ्लोइंग इन 1 आवर। ठीक है, फ्लोइंग इन 1 आवर। सो वॉल्यूम क्या था आपको, पाई आर, सॉरी पाई आर मैंने कर दिया, एल बी एच एंड देन एल क्या है आपका 6 मीटर एंड 1.5 एंड इंटू यहाँ पर क्या हो गया 10,000। कुछ इस तरह के फॉर्म में आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, 15 6 जा 90, देन 9 लिख दिया, 15 6 जा 90, 90 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। फिर वहाँ 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, 1 अंक के बाद क्या था, पीछे से 1 पॉइंट्स बैठ गया यहाँ पे। तो आपका कुछ निकल गया 90
90,000, ये जो आपको निकला 90,000 1 आवर में निकला। तो इसी तरह से आपको निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ अ कैनल इन 60 मिनट। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो इसलिए आप 1 मिनट का भी निकाल सकते हैं। देन आप चलिए क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं फिर यहाँ पर। इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट। पूछ रहा है कितना एरिया को वो इरीगेट कर सकता है इन 30 मिनट्स, 30 मिनट में वो कितने एरिया को इरीगेट करेगा। इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, और बोला कि उसमें पानी जो उसकी बहाव है उसमें क्या होगा, उस कम से कम 8 सेंटीमीटर जो है उसका पानी की जो मतलब गहराई होनी चाहिए वो कम से कम 8 सेंटीमीटर आपको होनी चाहिए। तो चलिए अब उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ क्या था, मैंने 1 आवर में निकाला था, लेकिन वहाँ क्या पूछ रहा है 30 मिनट्स में। तो हम लोग यहाँ निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ अ कैनल इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या वॉल्यूम ऑफ अ कैनल वाटर फ्लो इन 30 मिनट्स, कुछ इस तरह से लिखाएगा, आप उसको कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका जो टर्म हो गया 90,000 एंड देन 1 आवर्स क्या हो गया, आपको कितने मिनट्स होते हैं 1 आवर्स में, 60 मिनट्स होते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ 60 मिनट आपको डिनोट कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एंड तो ये 60 मिनट से क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया, यानी 1 मिनट्स का निकाला तो 90,000 बाय 60 मिनट्स इनटू 30 मिनट, देन 32 जा एंड 2 से कट आउट कर दिया मैंने से 45 2 जा 90 एंड देन 45,000। तो यहाँ पर आपको क्या निकल गया 45,000, ये आपको वॉल्यूम निकल गया 30 मिनट्स में। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, क्वेश्चन कुछ ये पूछ रहा था कि वह कितने एरिया को इरीगेट करेगा। तो हम लोग इसे मान लेते हैं कि लेट द इरीगेट एरिया क्या हो जाएगा आपको, इरीगेट एरिया बी एक्स। वो क्या करता है कि एक्स मीटर स्क्वायर एरिया को क्या करता है, वो इरीगेट करता है। नाउ करके मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस एक्स मीटर स्क्वायर के एरिया को वो किया, एंड देन इसकी जो स्टैंडिंग हाइट थी वो क्या थी आपको 8 सेंटीमीटर थी। एंड देन 8 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, इसको जब मैंने मीटर में बदला तो 100 से इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब ध्यान दीजिए एरिया इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम होता है। तो एरिया इंटू हाइट इज इक्वल टू क्या हो गया, वॉल्यूम। जो ये किसके बराबर हो जाती है, ये 30 मिनट्स में जो इरिगेशन की गई है इस एरिया के बराबर हो जाती है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, कट आउट करके देखते हैं। एक्स इज इक्वल टू 45,000 इंटू 100 बाय 8। अब 8 से मैं इसे काट कर देखता हूँ ये कटते हैं कि नहीं करते हैं। अदरवाइज आप इसको 4 से भी कट आउट कर सकते हैं। 4 से ये 4 2 जा हो जाएगा, देन इसको कर सकते हैं। 8 5 जा 40 एंड 5 8 6 जा 48 2 20 8 3 जा 24 6 30। यहाँ पर ये 8 से कट आउट नहीं हो रहे हैं, हमको क्या करना है, इसको दूसरे टर्म से इसको कट आउट करता हूँ कुछ इस तरह से। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे 4 से मैं कट आउट करता हूँ, 4 2 जा 8 एंड 4 से जब मैं इसे किया तो 25 बार में, एंड 2 से इसको जब मैं कट आउट किया तो ये कट आउट हो जाएंगे 2 2 जा 4 एंड 5 2 2 जा 4 110 कुछ ये सर 2 5 जा 10 00 यहाँ पर आ गए। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई कर देता हूँ 00 25 5 जा 125 12 एंड 25 2 जा 50 50 एंड 12 62 एंड 25 2 जा 50 एंड 56 5625 00। ये क्या निकल गया मेरा, ये निकल गया मेरा मीटर स्क्वायर। एंड देन इसका आंसर कुछ आपको हेक्टेयर के फॉर्म में है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग जानते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ लिख देता हूँ मैं, चूंकि 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, तो जब मैं इसे 10,000 से डिवाइड कर यहीं पर मैं निकालता हूँ तो इसलिए आपका कुछ इस तरह से जाएगा 5625 00 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10,000 इंटू 5625 00। ये थोड़ा सा मैं इस तरह से बता दिया आपको। ये 40 है, ये 2020 कट आउट हो गया, देन क्या बच गया आपका 5625 बाई 100 से जब मैंने इसे डिवाइड किया तो ये क्या निकलेगा आपको 56.25 हेक्टेयर। तो यहाँ ध्यान दीजिए इतना बड़ा निकालने की जरूरत भी नहीं थी, डायरेक्ट यहाँ 10,000 से डिवाइड करते हैं, आपको क्या निकलता है 56.25 हेक्टेयर। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को मैं पढ़ लेता हूँ एंड देन आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, अ फार्मर connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal
इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक। बोला कि एक फार्मर क्या करता है, कनेक्ट करता है एक पाइप को ऑफ इंटरनल डायमीटर, जिसकी इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर दी है। कहाँ से कनेक्ट करता है, एक कैनल से कनेक्ट करता है, इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक, एक सिलेंडर के टैंक में। इन हर फील्ड विच इज 10 मीटर इन डायमीटर। बोला कि जो सिलेंड्रिकल टैंक है उसकी जो डायमीटर है वो 10 मीटर है, एंड इसकी जो डीप है यानी कि इसकी जो गहराई है वो 2 मीटर है। इफ़ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप, बोला पानी जो है वो पाइप के थ्रू आती है, जो उसकी फ्लो है एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। ओ भाई यहाँ पर क्या हो गया, आपको 3 किलोमीटर पर आवर से आपको इसकी स्पीड दे दी गई है। इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। तो बोलता है कि टाइम, कितना समय में टैंक जो होगा वो आपको फिल्ड हो जाएगा। तो चलिए कुछ इस तरह से आपको मैं फिगर बनाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर बोला कि एक सिलेंड्रिकल टैंक है, कुछ इस तरह से सिलेंड्रिकल टैंक है, एंड इसके अंदर क्या किया गया है कि एक पाइप को डालकर लगा दिया गया है। ये कुछ इस तरह से पाइप यहाँ पर क्या है, लगा दी गई है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कुछ यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि इस यहाँ पे से कैनल है, ये कैनल से पानी आ रही है, इससे ये क्या है, कनेक्टेड है। इसके अंदर से पानी का फ्लो हो रहा है, इसके अंदर जो पानी का फ्लो रेट है, फ्लोइंग रेट है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। इसकी फ्लोइंग क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ जो डायमीटर है वो क्या किए, आपको फार्मर कनेक्ट से पाइप, जिसका पाइप करता है उसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर दी गई है। इसकी जो डायमीटर है वो क्या है, आपको 20 सेंटीमीटर दी गई है। तो हम लोग इसका रेडियस निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। यहाँ पर डायमीटर ऑफ पाइप इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। सो इसलिए रेडियस ऑफ अ पाइप क्या हो जाएगा आपका, 20/2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जितने भी चीज़ है वो सभी क्या है, मीटर में है, तो हम इसको मीटर में फॉर्म कर लेते हैं। तो 10/100 देन इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 0.1 मीटर। यहाँ पर क्या निकला आपको, जो इसकी रेडियस हो गई वो 0.1 मीटर हो गई। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखना है कि इसकी जो फ्लोइंग रेट है वो क्या है, आपको 3 किलोमीटर पर आवर है। तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं इसका, कि इसकी जो हाइट होगी, इसकी जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, ये 3000 बोला जाता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। ये 1 घंटा में ये 3 किलोमीटर यानी 3000 मीटर जाता है। तो ये क्या 3000 मीटर इसकी रफ्तार है, तो इसमें इसकी जो लेंथ होगी वो पाइप की लेंथ ही होगी जो कि इसमें वाटर जाएगी। तो हाइट इज इक्वल टू आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 3 किलोमीटर पर आवर देन इज इक्वल टू 3000 मीटर पर आवर। जैसा कि क्वेश्चंस मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चंस है। चलिए अब हम लोग इसकी वॉल्यूम को निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ अ पाइप इज इक्वल टू क्या हो गया, आपको ध्यान दीजिए, वॉल्यूम ऑफ अ पाइप ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 आवर। बोला कि वॉल्यूम, पाइप की जो वॉल्यूम है उससे वाटर जो फ्लो हो रही है वो कितने, 1 घंटा में कितना होगा। तो 1 घंटा में आपका क्या हो जाएगा, चलिए निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई को मैंने पाई रहने दिया, एंड आर जो है वो आपको क्या हो गया, आर स्क्वायर। तो आर क्या है आपका 0.1 एंड एच जो है वो आपका क्या था 3000। अब यहाँ पर कुछ इस तरह से निकल गए। अब हमने क्या किया, मान लेते, इसको मैंने यहीं पर छोड़ दिया। अब इसको क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ। लेट क्या बोला था क्वेश्चन से, हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। तो लेट द टैंक बी फिल्ड इज इक्वल टू एक्स आवर। क्या माना मैंने, एक्स आवर में टैंक क्या होती है, फिल हो जाती है। तो चलिए टैंक को फिल कर देता हूं मैं। तो क्या हो गया अब यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ अ पाइप ऑफ वाटर फ्लोइंग इन एक्स आवर। तो आप कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ पाइप ऑफ वाटर फ्लोइंग इन एक्स आवर। तो एक्स आवर में तो आपका यहाँ जो टर्म आ निकला कुछ इस तरह से, पाई इंटू 0.1 इंटू 3000 इंटू एक्स, इसके डिवाइडेड बाय 1 आवर। कुछ इस तरह से आपका टर्म आ गया। मैंने इसे यहीं पर रख दिया
क्योंकि आप यहाँ पर मैंने 1 आवर था तो इसको 1 आवर मैंने मिनट में लेता तो मैं मिनट होता, अदरवाइज इसको मैंने क्या आवर में लिया तो ये क्या हो गया आपको आवर हो गया। तो आवर में यहाँ पर आपका टर्म कुछ इस तरह से निकल गया। अब हम लोगों को निकालना है बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, बड़े वाले सिलेंडर्स का वॉल्यूम निकालना है, जिसकी आपको डायमीटर जो है वो आपको दी गई है। इसकी डायमीटर जो दी गई है वो आपको 10 मीटर दी गई है, इसकी डायमीटर आपको 10 मीटर दी गई है, इसकी जो हाइट है वो आपको 2 मीटर दी गई है। तो चलिए अब हम लोग इसका निकालते हैं वॉल्यूम। तो हम लोग क्या करें, चलिए नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक जो भी आप लिख लीजिएगा। तो इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो मैंने पाई को पाई रहने दिया, आर जो थी उसकी वो क्या है 10/2, 10/2 इज इक्वल टू 10/2 एंड एच जो है वो आपको क्या है 2 मीटर। कट आउट कर सकते हैं, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो ये आपका कुछ इस तरह से 25 2 जा 50 पाई, 25 2 जा 50 पाई। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये जो वाटर फ्लो होगा, ये जो इसमें से जो वाटर फ्लो होगा वो क्या होगा आपको एक टैंक में जाएगी। तो यानी कि इसकी जो वॉल्यूम होगी वो इसके वॉल्यूम के लगभग इक्वल होने लगेगी, बिकॉज इसमें से जो टर्म आ रहा है वो क्या हो रहा है इसके अंदर फिल हो रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं कुछ इस तरह से निकालें कि वो टंकी को जो मैंने माना कि x घंटे तक वो चलेगी, पाइप x घंटे तक चलेगी, तो क्या होगी x घंटे के बाद वो जो सिलेंडर होगा वो सिलेंडर पूरी तरह से फिल हो जाएगी। तो x घंटे तक चल गई है, तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, पाई इंटू 0.1 इंटू 3000 इंटू एक्स इज इक्वल टू 50 पाई। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से इसको लिख लिया। मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू 50 पाई, ये सभी मल्टीप्लाई में है, यहाँ नीचे आकर क्या हो गया ये डिवाइड में आ गए। तो 0.1 एंड यहाँ पर आ गया आपको 3000, देन पाई कट आउट हो गए। अब आप क्या करते हैं इसका वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट उड़ेंगे तो ये यहाँ पर आ गए 10, ये पॉइंट उड़ेंगे तो यहाँ पर आ गए 10। देन आपका क्या टर्म हो गया यहाँ पर 5 पर 000, 5 पर 1 2 3, 5 पर 000 हो गए एंड नीचे जो है वो आपका हो गया 3000 एंड 000 कट आउट हो गए। 5/3 इसको आप क्या कर सकते हैं पॉइंट में निकाल दीजिए, 3 1 जा 3, 2 3 6 जा 18, 2 3 6 जा 18, देन इज इक्वल टू क्या हो गया आप 1.67 आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है वो 1.67 आवर्स में आपका टंकी जो है वो पूरी तरह से फिल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। ओके बाय।